राहुल गांधी ने कर दिया गजब खेला। संघ के सहारे लगाएंगे मोदी को किनारे। राहुल के इस ट्वीट से मोदी संघ दोनों परेशान। कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं ताकतवर की सबसे कमजोर नस पर जब चोट लगती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है, जहां विपक्षी पार्टियां एक दूसरे में नुक्स निकालने और एक दूसरे की कमजोर नस पर चोट कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन दिनों राहुल गांधी की राजनीति को देखकर अच्छे लोग चक्कर खा रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिसे पहले राजनीति सीखने और परिपक्व होने की सलाह दी जाती थी, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी के द्वारा, आज वही राहुल गांधी रातों रात गेम कैसे बदल देते हैं। राजनीति में अक्सर आपने एक तीर से दो निशाने साधते हुए दिग्गजों को देखा होगा और सुना भी होगा। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही इस बार कर दिखाया। इस वक्त आरएसएस यानी संघ और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर जंग ठनी हुई है। दोनों के बीच वसुंधरा राजे के नाम को लेकर लड़ाई है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी दोनों में हंगामा सा हो गया है। ये पोस्ट क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल हाल ही में गौरक्षक के रूप में माने जाने वाले फ्रांसीसी जेवियर पर बयानबाजी कर आरएसएस के पूर्व गोवा चीफ शुभा वेंगलिकर ने अपनी परेशानियों को बढ़ा लिया। उनके बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद से वो लगातार फरार बताए जा रहे हैं कथित तौर पर। इसी बीच इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, गोवा का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके विविध और सामंजस्यपूर्ण लोगों में गर्मजोशी और आतिथ्य में निहित है। दुर्भाग्य से भाजपा शासन में यह सद्भाव खतरे में है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है। एक पूर्व आरएसएस नेता ईसाइयों को भड़का रहा है और संघ संगठन मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। पूरे भारत में संघ परिवार द्वारा इसी तरह की हरकतें बिना किसी रोक टोक के जारी हैं, जिन्हें सर्वोच्च स्तर से समर्थन मिल रहा है। गोवा में भाजपा की रणनीति साफ है। अवैध रूप से हरित भूमि को बदलना, पर्यावरण संबंधित नियमों को दरकिनार करके पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का दोहन करना, लोगों को बांटना और गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला करना। भाजपा के प्रयासों को चुनौती मिलेगी। गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझते हैं और एकजुट हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान के मायने भी आपको समझाते हैं, या जो पोस्ट उन्होंने किया है उस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अभी हाल ही में संघ और मोदी के बीच दूरियां हैं। राहुल के इस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। राहुल अच्छे से जानते हैं कि अगर संघ के खिलाफ कोई भी पोस्ट की तो वो सीधे सीधे मोदी पर जाकर लगेगी, और यहाँ तो राहुल ने संघ और मोदी दोनों को एक साथ निशाने पर ले लिया। राहुल का ये पोस्ट संघ और मोदी दोनों के लिए एक बड़ा हमला है। कहा जा सकता है कि राहुल ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी की क्लास लगा दी है। अब आपको बताते हैं आप पूरे मामले के बारे में। कहा जा रहा है कि मामले में पूर्व चीफ की गिरफ्तारी भी संभव है। पहले आपको विस्तार से पूर्व आरएसएस प्रमुख के बारे में बताते हैं, क्या उन्होंने बयान दिया था जिसके बाद विवाद हुआ। पूर्व आरएसएस प्रमुख सुभाष वेंगलिकर ने कहा था, गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख सुभाष वेंगलिकर ने गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के डीएनए परीक्षण की मांग की और संत की गोवा के रक्षक के स्टेटस पर सवाल उठाया। इसके बाद ऐसा बवाल मचा, कई शिकायतें दर्ज की गई और विरोध प्रदर्शन भड़का, विपक्ष भी भड़का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए। इसके बाद लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, गोवा में विचोलिम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में वेंगलिकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि वो फिलहाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। सुभाष वेंगलिकर को गिरफ्तार करवाएंगे मोदी। अब
राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद ये चर्चा होने लगी है, क्योंकि जब पुलिस छापेमारी कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है, तो उनकी गिरफ्तारी होना भी संभव है। और गोवा में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में सब मोदी के इशारे पर होता है और केंद्र की सत्ता में भी मोदी बैठे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सुभाष वेलिंगर को मोदी गिरफ्तार करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे गौर देने वाली बात यह है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और पहली बार बीजेपी की सरकार होने के बावजूद गोवा आरएसएस के पूर्व प्रमुख ऐसे फरार हैं, उनके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि वेलिंगर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, इसलिए सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मोदी राज में आरएसएस ऐसे भाग क्यों रही है। ऐसी भी क्या बात हो गई, आरएसएस और मोदी के बीच इतना टकराव आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का ये पोस्ट आरएसएस पर कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक होगा और मोदी के लिए सिरदर्द होगा, या फिर ये कहे कि दोनों के लिए गले की फांस बन सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हर मुद्दे पर पोस्ट कर रहे हैं, मोदी पर लगातार हमलावर है, कहीं ना कहीं ये मोदी के लिए टेंशन की बात है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।